नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे एक ऐसा वीडियो शेयर करने वाला हूं जो मैं चाहता था कि मैं ना बनाऊं। मैंने काफी कोशिश की क्योंकि मैं अपने आप को इस लायक नहीं समझता कि मैं किसी को समझा सकूं या किसी के बारे में कुछ बोल सकूं। आपने कम्युनिटी टैब में मेरा एक मैसेज पढ़ा होगा कुछ दिन पहले। कुछ लोगों ने मुझे ये राय दी कि आपको एक वीडियो बनाना चाहिए इसके ऊपर, क्योंकि कुछ लोग हैं जो शायद से जाने अनजाने कुछ ऐसा कर रहे हैं जो शायद से नहीं होना चाहिए। आप लोगों ने मेरी रशिया की सीरीज देखी, आप लोगों को बहुत पसंद आई, उसके लिए मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूं। लेकिन इस बीच में सच में ही जाने अनजाने हम लोगों से एक ऐसी भूल हो गई जो शायद नहीं होनी चाहिए थी। एक भारतीय के नाते हम लोगों को दूसरों की प्राइवेसी का ख्याल रखना चाहिए। ये शायद से हम इस बार इसमें कहीं ना कहीं से चूक गए। गाइस, मेरे जो होस्ट हैं सर्गी तान्या, उनके पास पिछले लगभग 3 महीने से कॉन्टिन्यूसली सोशल मीडिया पे इतने सारे रिक्वेस्ट जा रहे हैं फ्रेंडशिप के। तान्या ऑलरेडी 2 बार अपना फेसबुक का जो आईडी है वो डिलीट कर चुकी है, इंस्टाग्राम की आईडी चेंज कर चुकी है। यहां तक कि एक कमेंट किया था तान्या ने मेरे वीडियो पे, तो तान्या का जो यूट्यूब का अकाउंट है उसमें जाके लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, जबकि वहां पे कोई वीडियो नहीं है। इतने सारे पीछे से रिक्वेस्ट आए हैं। गाइस देखिए, ये हो सकता है हमारे लिए एक नॉर्मल बात हो, लेकिन अगर आप सोचें कि किसी इंसान के पास एक दिन में 250 से 300 रिक्वेस्ट जाएं, वो कैसे उसको सेग्रीगेट करेगा, किसको एक्सेप्ट करना है, किसको डिनाई करना है। उनका कहना ये था कि हम लोग इसी को ही छांटने में इतने बिजी हो जाते थे कि कौन हमारे दोस्त हमें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हैं और कौन है जो इंडिया से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। गाइस देखिए, मैं आपको एक चीज बता देता हूं। हम लोग जब भी कभी ऐसा कोई भी स्टेप लेते हैं, सबसे पहले हमें अपने देश के बारे में सोचना चाहिए। हम लोग आपस में, अगर जो हम इंडियंस हैं आपस में हम कुछ भी करें, लेकिन जब सामने वाला विदेशी हो गाइज, उस टाइम हम लोग इंडिविजुअल नहीं होते हैं। एक्चुअल में उस टाइम हमारा देश इन्वॉल्व होता है। उनकी नजर में कहां से फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रही है? इंडिया से आ रही है। किसने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी? भारतीय ने भेजी। उनको नहीं पता उसका नाम, इंडिविजुअली किसी को नहीं जानते, लेकिन हाँ उनको बार बार ये चीज लग रही है इंडियन फॉलो कर रहे हैं, इंडियन फॉलो कर रहे हैं। इतनी सारी रिक्वेस्ट इंडिया से आ रही है, क्यों कर रहे हैं ये लोग, क्या चाहते हैं ये लोग। और फ्रेंड रिक्वेस्ट तो छोड़िए, ऐसी ऐसी डिमांड की जा रही है उन लोगों से, मैं आपको कैमरे पे बता नहीं सकता किस तरह की डिमांड्स उन लोगों से की जा रही है। कोई डायरेक्टली मैसेज कर देता है कि आप मुझे अपने घर का एड्रेस बताइए, मैं आपके घर आना चाहता हूं। अरे भाई, वो आपको जानते नहीं, आप उनको जानते नहीं, आप दोनों की कभी बात नहीं हुई। क्या आपको लगता है वो रिप्लाई में अपना एड्रेस लिख देंगे और आपको बोलेंगे हाँ जी आप हमारे घर आ जाओ? गाइज, ये बात तो छोड़िए, इसके साथ साथ में काउ सर्फिंग पे, जहां से वो मुझे मिले थे, उनको अपना काउ सर्फिंग का जो अकाउंट है वो तक डिलीट करना पड़ा। वहां पे इतने सारे रिक्वेस्ट उन लोगों को चले गए थे कि उन्होंने अपना काउ सर्फिंग का जो एड्रेस है, जो आईडी है, वही डिलीट कर दिया वहां से। गाइस देखिए, हो सकता है हम लोगों को, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये कितना गलत है, हो सकता है भेजने वाले को नॉर्मल लगा हो कि यार मैं भेज रहा हूं, मैं भी इनसे दोस्ती चाहता हूं, मैं भी इनके घर जाना चाहता हूं। लेकिन आप लोग ये भूल गए कि वीडियो को जब हजारों लोग देखते हैं, तो हजारों लोगों में से कुछ सैकड़ों लोग ने उनको रिक्वेस्ट भेजा, जो कि अब उनके लिए पॉसिबल नहीं है। कई बार तान्या ने मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजा कि आई एम सॉरी, मैंने आपके लोगों से इस तरह से बात की। उन्होंने कहा कि उनको किसी ने कोई मैसेज भेजा फेसबुक पे। तान्या ने उन भाई साहब को रिप्लाई किया, प्लीज लीव मी अलोन, आई हैव नो इंटरेस्ट इन इंडियंस। गाइज, इससे बड़ी चीज हमारे लिए क्या गलत हो सकती है कि हम किसी को रिक्वेस्ट भेजें और वो सीधा इंडिया ये बोले कि मेरा भारतीयों में किसी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं है। गाइज देखिए, फिर वही वाली बात आती है कि हम लोग इंडियंस हैं, हम लोगों को पहले अपना देश देखना है। हम लोगों का एक एक कदम, मैं अभी
कुछ देश घूम के आया तो वहां पे मैंने एक चीज नोट की है, आप किस देश से आए हैं, आपको कैसा ट्रीटमेंट मिलता है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम जैसा चाहते हैं वैसा वो कंट्री हमको ट्रीट करेगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। मस्कट से जब मेरी फ्लाइट मॉस्को पहुंची तो वहां पे इमिग्रेशन पे काफी सारी लाइंस लगी हैं। आप सब लोगों को जो बाहर जाते हैं उनको पता है कि जब एयरपोर्ट से, जब आप एयरक्राफ्ट से बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले आपका जो सामना होता है वो इमिग्रेशन लाइन से होता है। तो वहां पे बहुत सारी लाइंस थी, लेकिन जो काउंटर नंबर 1 था वो पूरा खाली था, यानी कि वहां पे ना तो कोई सिस्टम पे बैठा था, वो पूरा काउंटर खाली था। लगभग 10 मिनट हम सब लोग लाइन में थे। लगभग 10 मिनट के अंदर अंदर एक फ्लाइट आती है जापान से, कम से कम 70 से 80 या उससे भी ज्यादा जापानीज लोग वहां पे जैसे ही अंदर आते हैं तो इमिग्रेशन ऑफिसर में से एक, वो शायद उनके एचओडी होंगे या मुझे नहीं मालूम, वो आए। उन्होंने देखा कि बहुत सारे जो है जापानीज लोग आए हैं। उन्होंने किसी से एक बंदे से पासपोर्ट मांगा और उसके बाद वो वापस भाग कर गए। एक इमिग्रेशन ऑफिसर को कहीं से लेके आए, वो शायद ऑफिस में कहीं बैठे होंगे, वहां से लेके आए, उनको सीट पे बिठाया, सिस्टम ऑन करवाया फटाफट से, और उन्होंने अनाउंस किया कि जो भी जापानीज नेशनल्स हैं कृपया इस लाइन में आ जाइए सारे। गाइस, आप यकीन मानिए, उनको जो ट्रीटमेंट मिला वहां पे जापानीज लोगों को, सिर्फ क्या था, उनसे पासपोर्ट लिया जा रहा था, उनकी फिंगर स्कैन की जा रही थी, जो आईज, जो आपको पता है कि वो स्कैन करते हैं, और उनको इमिग्रेशन कार्ड देके और स्टैंप लगा के सीधा इन। हमारी लाइन में जितने भी लोग थे, चाहे वो इंडिया से थे, चाहे वो मिडिल ईस्ट की तरफ से थे, गाइस सबसे क्वेश्चन किए जा रहे थे, तरह तरह के क्वेश्चन। मैं आऊंगा इमिग्रेशन पे बाद में, लेकिन उन जापानीज की जो लाइन है, अगर वो 60 से 70 लोग होंगे, मुश्किल से 40 से 50 सेकंड में एक आदमी को निपटा रहे थे वो। गाइस, आप सोचिएगा, मेरे सामने 20 से 25 लोगों को बड़ा जल्दी जल्दी उन्होंने वहां से निकाला। गाइस, ऐसा क्यों ट्रीटमेंट मिला उनको? आप सब लोग जानते हैं जापान का जो पासपोर्ट है पूरी दुनिया में वो नंबर 1 पे है। आज की डेट में जो भी एक जापानी नागरिक है उसको दुनिया की सारी जितनी भी कंट्रीज हैं वैसा ही ट्रीट करती हैं। उनका पासपोर्ट की बहुत ज्यादा वैल्यू है। पासपोर्ट की वैल्यू किसने बनाई? वहां के लोगों ने बनाई। वो लोग बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं। गाइस, इस तरह से उस टाइम पे ये नहीं देखा जा रहा था कि जापान का इसका नाम क्या है, ये कौन है, कहां से आया, जापान के किस प्रांत से आया, ये चीज नहीं। सिर्फ एक ही चीज देखी जा रही थी, उनका पासपोर्ट, कि वो जापान से हैं, आप आइए, आपका स्वागत है। और हम जैसे लोगों का, ठीक है, कितने दिन रुकोगे, होटल की टिकट दिखाओ, वापस कब जाओगे, यहां से कहां जाओगे, इससे पहले कहां से आए, कहां से फ्लाइट आई, मैं आपको बताऊंगा ये सारी चीजें कैसे कैसे इमिग्रेशन क्लियर होता है। तो गाइज, हमें अपने देश का ध्यान रखना है। हम कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे जिससे हमारे देश की छवि बिगड़ रही है, जाने अनजाने किसी भी तरह से। इस बीच में आपको लगता है, अभी आपने देखा, मेरा लास्ट जो वीडियो देखा था, येलेना कुछ दिन पहले ही इंडिया से एक बहुत अच्छा अनुभव लेके गई रशिया। वो इंडियंस को इतना ज्यादा थैंक्स कर रही थी, लेकिन उनके साथ भी ठीक वही चीज हुई। उनको सोशल मीडिया पे इतनी सारी फ्रेंड रिक्वेस्ट जानी शुरू हो गई, इतना सब कुछ, मेरे अकाउंट में घुस घुस के कहां से आईडी ले लेके फाइनली मैंने उन लोगों को बोला, भैया हम आपस में एक दूसरे को ब्लॉक कर देते हैं, तभी ये चीज छूटेगी। आप कब तक अपना आईडी बदलते रहोगे? आज की डेट में हम लोग सिर्फ व्हाट्सएप पे बात करते हैं एक दूसरे से। हमने सोशल मीडिया से एक दूसरे को फॉलो करना छोड़ दिया है सिर्फ इसी वजह से। देखिए गाइस, मेरा जो रशिया का ट्रिप टूर था वो बड़ा ही जबरदस्त रहा। एक रशियन अनजान फैमिली मुझे मिलती है। आप देखिए उन लोगों ने किस तरह से ट्रीट किया। उन लोगों के लिए मैं कोई इंडिविजुअल नहीं था, उन लोगों के लिए कि मैं इंडियन था। ये जो इज्जत उन्होंने दी, ये मुझे नहीं दी, ये इज्जत दी है पूरे भारतवर्ष को। और हो सकता है आप में से कल को कोई लोग रशिया जाएं, उनको पता है कि इंडियन कैसे होते हैं, वो आपका वेलकम करेंगे। अगर आप उनके शहर में जाएंगे, हो सकता है वो आपको अपने घर भी ले जाए। लेकिन क्या इस तरह से करने से क्या आपको लगता है कि वो आज के बाद किसी एक भी इंडियन की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे? उनको तो लगेगा, अरे कहां पंगा ले लिया हमने, किसको घर पे बुला लिया। बाकी गाइस, रशियन लोग कितने अच्छे हैं ये आप मेरी वीडियोस में देख चुके होंगे। एक घटना मेरे साथ घटी थी रशिया में।
जिसका मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मैं कहीं से वीडियो शूट करके आ रहा था और मेरे जो कैमरा है उसकी बैटरी पूरी तरह से खत्म हो रही थी। तो मेरे साथ उस दिन सरगी भाई थे, वो हम लोग खेतों में चले आ रहे थे। हम एक्चुअली कहीं दूर गए थे गांव में, तो वहां से हम लोग लौट रहे थे, तो चारों तरफ खेत थे। तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट था कि मैं किसी रशिया के किसान से मिलूं, उनसे बात कर सकूं। तो मैंने देखा कि काफी दूर गाड़ी चली जा रही थी, तो काफी दूर एक किसान, रशियन किसान, कुछ कद्दू वो इकट्ठा कर रहे थे। वो उनके पास एक गाड़ी थी, जो आपने देखा होगा, जो एक टायर वाली गाड़ी होती है जो सामान ले जाने के लिए, वो उसमें कद्दू भर भर के कहीं पे ले जा रहे थे, शायद से स्टोर कर रहे होंगे। तो मैंने सरगी भाई को बोला, सरगी भाई प्लीज आप गाड़ी रोकिए, मुझे उनसे बात करनी है। क्योंकि आप जानते हैं रशिया में जो टेम्परेचर है वो ये काफी कम रहता है, लेकिन गाड़ी के अंदर इनका हीटर चलता रहता है। गाड़ी के अंदर अच्छा खासा जो टेम्परेचर है वो मेंटेन था। तो मैंने अपनी जैकेट, जैसे हम लोग की सीट के पीछे टांग देते हैं, वैसे टांग के रखी हुई थी और बाहर धूप हो रही थी। टेम्परेचर कम था लेकिन धूप हो रही थी और मैं गाड़ी से वैसे ही उतरा और मैंने जैकेट नहीं पहना और मैं एक्साइटमेंट में सरगी भाई के साथ चल दिया। जैसे ही हम लोग उनके पास पहुंचे तो सरगी भाई ने फिर उनसे रशियन में बताया कि ये इंडिया से आए हैं और ये मिलना चाहते हैं आपसे। गाइस, मैं आपको बताऊं उन्होंने कितना हमारा स्वागत किया वहां पे। उन्होंने सबसे पहले वो गाड़ी छोड़ी, वो कद्दू वद्दू फेंक दिए वहीं पे ही। उन्होंने फिर इशारे से बोला कि ठीक है चलो, और वो हमें लेके गए अपने घर। घर के बाहर उनका घर लगभग कोई 100-150 मीटर और अंदर था। तो हम लोग वहां पे जब हम उनके घर पे पहुंचे तो सबसे पहले, क्योंकि रशिया में ठंडा एरिया है, वहां का ये कल्चर भी है, वो वोडका लेके आते हैं। तो सरगी भाई ने बोला कि अरे ये वोडका नहीं पीते हैं। तो वो हैरान हुए कि अरे वोडका क्यों नहीं पीते हैं। तो फिर उनको खैर सरगी भाई ने फिर रशियन में कुछ समझाने लगे और मैं सरगी भाई से जो बात करता था वो आपने देखा गूगल ट्रांसलेट से बात करता था। वो दोबारा से अंदर गए और एक बड़ी मोटी सी जैकेट लेके आए बाहर, और मेरी तरफ से उन्होंने कहा कि मैं समझ पा रहा था कि वो मुझे दे रहे हैं उस जैकेट को। तो मैंने कहा मुझे जैकेट नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप रख लो, इस जैकेट को रख लो। तो अब मैं देखा यार ये मुझे जैकेट क्यों दे रहे हैं। मुझे एक्चुअली ध्यान ही नहीं था कि ये जैकेट मुझे दे क्यों रहे हैं। तो सरगी भाई ने भी फिर उनसे रशियन में कुछ बात करने की कोशिश की, लेकिन वो कह रहे कि नहीं ये रख लो। तो फिर मैंने गूगल ट्रांसलेट सरगी भाई से पूछा कि क्या हो रहा है। तो ये कह रहे हैं कि आपको ठंड ना लगे, आप बीमार ना हो जाएं, ये आपको इसलिए अपनी जैकेट देना चाहते हैं, नई जैकेट। तो मैंने उनको बताया गूगल ट्रांसलेट से कि मैंने कहा मेरे पास जैकेट है गाड़ी में, आप प्लीज रखिए इसको। तो वो क्या कह रहे हैं, वो सरगी भाई को कह रहे हैं कि इनको बोलिए मुझे ये जैकेट वापस नहीं चाहिए, आप बीमार ना हो जाएं तो ये जैकेट आप हमेशा के लिए अपने पास रख लीजिए, रशिया बहुत ठंडा है। गाइस, वो पल में भूल नहीं सकता, वो पल में भूल नहीं सकता रशिया। वो इंसान मुझे नहीं जानते। वो इंसान, वो जैकेट अच्छी खासी महंगी थी, कम से कम नहीं तो 10 से 12 हजार की जैकेट होगी वो, लेकिन वो मुझे नहीं जानते मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। उनको सिर्फ एक ही चीज ये महसूस हुई कि ये बीमार ना हो जाए, हमारे देश में बीमार ना हो जाए। नहीं सो नहीं पाया। ये है रशिया के लोग। कई लोगों ने मुझसे कहा कि क्या रशिया में सारे लोग ऐसे ही हैं। मुझे जो भी लोग मिले वो ऐसे ही मिले। हो सकता है वो गांव के लोग हो, गांव में वैसा कल्चर हो, लेकिन मैं उन दिनों को भूल नहीं पाऊंगा जिंदगी में कभी। आपको शायद मालूम होगा रशियन लोग इंडियंस की बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। गाइस, हमारा भी फर्ज है हमारे देश में जब वो आए या हमारी कभी उनसे बात हो, हम भी उनकी वैसी ही इज्जत करें। हम ऐसा कोई माहौल क्रिएट ना करें कि जिससे उनको किसी तरह की परेशानी हो। मेरा आप सब लोगों से आग्रह है, वो जो होस्ट मेरे थे, आप उनको थैंक यू बोलिए, आप उनको जिस भी तरह से मैसेज देना चाहें आप दीजिएगा, लेकिन आप प्लीज
उनको मैसेज भेजना पर्सनल अकाउंट से बंद कीजिए, क्योंकि उनके लिए वो चीज पॉसिबल नहीं है। उन्होंने बार बार मुझसे कहा, मुझे अब कई बार खुद गिल्टी फील होता है कि मेरी वजह से उन लोगों को इतनी परेशानी हो रही है। गाइज, मैं नहीं चाहता कि मेरे देश का नाम खराब हो, कल को कोई ये ना बोले कि अरे ये इंडियन है भैया, इनसे दूर ही रहो। हम इंडियंस की बहुत अच्छी इज्जत करते हैं रशियन लोग। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जितने इंडियन ब्लॉगर रशिया गए, काउच सर्फिंग में उनका कितना जबरदस्त एक्सपीरियंस रहा। आजकल भी बहुत सारे चैनल पे कुछ लोग हैं जो बाहर घूम रहे हैं रशिया या आसपास की कंट्रीज, किस तरह की हॉस्पिटैलिटी उनको मिलती है, हमें ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए। गाइज, हमारा फर्ज है, हम इंडिविजुअल नहीं हैं। जब हम किसी और, मैं बार बार कहता हूं, जब भी हम किसी फॉरेनर से बात करते हैं, हम इंडिविजुअल उस टाइम पे नहीं होते हैं। उस टाइम पे हम भारत के लोग होते हैं, हम भारतीय होते हैं। जैसा हमारा बिहेव रहेगा उन लोगों के दिमाग में, वैसी ही भारत की इमेज छपेगी। इस बीच में फिर एक दूसरा पॉइंट आया, कुछ लोगों ने कमेंट किया कि भाई साहब ये आपकी गलती थी, आपको उनको दिखाना ही नहीं चाहिए था यूट्यूब पे, क्योंकि हमारे देश में ये अक्सर होता है, तो आपने गलत किया जो उन लोगों को यूट्यूब में दिखाया। हो सकता है वो सही कह रहे हूं, लेकिन गाइस देखिए, एक व्लॉगर का, एक यूट्यूबर का मेन जो मकसद होता है वो होता है अपने व्यूअर्स को जहां पे वो गया हुआ है वो सारी चीजें दिखाना। अगर मैं किसी गांव में गया हूं, मेरा मकसद है कि मैं आपको वो पूरा गांव घुमाऊं, मैं वहां के लोगों से आपको मिलाऊं। अगर मैं वहां के लोगों से आपको नहीं मिलाऊंगा, सिर्फ फोटोग्राफी करके या वीडियो लेके आ जाऊंगा, आप उस चीज से रिलेट ही नहीं कर पाओगे। आपने मेरे जो वीडियोस हैं वो सिर्फ इस वजह से पसंद किए क्योंकि मैं वहां लोगों के बीच में रहा, उनका खाना खा रहा हूं, उनके साथ घूम रहा हूं, उनके खेतों में जा रहा हूं, उनकी शॉप्स पे जा रहा हूं, उनकी कार में घूम रहा हूं। आपने उस चीज को रिलेट किया, एक इंडियन को। गाइज, मैं कुछ नहीं हूं, मैं, आप लोगों ने, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब लोग बोलते हैं कि सर घूम आप रहे हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हम भी आपके साथ साथ में घूम रहे हैं। यही मैं चाहता हूं। मेरी नजर से आप एक देश देख रहे हो, मैं चाहता हूं मेरी नजर से मेरे देश के लोग पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करें। मैं जहां जहां भी जाऊं, आप लोग सब लोग वैसे ही उसको देखें। अब आप बताइए, इस बीच में मैं कैसे आपको वो फैमिली न दिखाता, इस बीच में कैसे मैं आपको उनका घर न दिखाता? क्या मैंने गलत किया? आप मुझे एक सुझाव दीजिए। अगर आपको लगता है कि नेक्स्ट टाइम अगर मेरा ट्रिप कहीं होता है, क्योंकि मेरा जो घूमने का स्टाइल आपको पता चल चुका है कि मैं सिर्फ और सिर्फ गांव में जाऊंगा, मुझे शहरों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर आपको लगता है कि किसी गांव में जाने के बाद मुझे वहां के लोगों को नहीं दिखाना चाहिए अपने वीडियो में, तो आप प्लीज मुझे सजेशन दीजिए। मैं फिर अपने वीडियोस को उस तरह से ढालूंगा कि मैं वहां के जो आसपास के एरिया हैं वो एक्सप्लोर करूंगा, ताकि उन लोगों को भी कोई परेशानी ना हो और हम लोगों पे भी कोई बात ना आए। अगर आप इस तरह से चाहते हैं तो मैं आपसे बहुत सारे सजेशन मांगता हूं। आप प्लीज मुझे सजेस्ट कीजिए कि मुझे कैसे वीडियोस बनाने चाहिए, और मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके दिए हुए सुझाव पे चलने की, ताकि मैं आपके लिए और भी बेहतर वीडियोस बना सकूं। गाइस, प्लीज समझिए, मेरा किसी को भी ठेस पहुंचाने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। मैं सिर्फ आपके सामने वो चीज रखना चाहता था जो चीज एक्चुअल में हो रही है और जो शायद नहीं होनी चाहिए थी। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।